लहरें जारी हो जाती। ये तो नविश्ते तकदीर था, नविश्ते कुदरत था कि आपको प्यासा ही इम्तिहान देना था। अगर हुसैन की बात करते हो यार, तसव्वुर में एक मिनट मदीना शरीफ चलिए। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कस्बा अजमेर में बैठे हैं, अपने मुरीद को बुलाया, बुलाने के बाद कहते हैं ऐ मेरे मुरीद ये प्याला ले और जा करके आना, सागर से कह देना ऐ पानी तुझे ख्वाजा पियाने बुलाया है। मुरीद ने प्याला लिया, लेकर के तालाब के किनारे खड़े होकर के कहता है ऐ पानी सुन, ये ना देख मैं कौन हूँ, बल्कि ये देख बुलाया किसने है। ऐ पानी सुन ले, तुझे ख्वाजा पियाने बुलाया है। सारे तालाब का पानी नचुल नचुल के एक छोटे से प्याले में आ गया। मैंने तसव्वुर में पूछा ऐ गरीब नवाज, सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में मंगाने की क्या जरूरत थी? तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आती है ऐ मुरीद रज़ा, मैंने सारे तालाब का पानी एक छोटे से प्याले में इसलिए मंगाया ताकि जमाना जान जाए कि जब मैं अजमेर की धरती पर बैठ करके सारे तालाब का पानी अपने मुरीद से मंगवा सकता हो। जब मेरे मुरीद की ताकत का यह आलम है, फिर ख्वाजा की ताकत का क्या आलम होगा, फिर हुसैन की ताकत का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जालिमों ने पानी तो बंद कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था मोहम्मद मुस्तफा के बाद के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते कभी मुरझाया नहीं करते। 22,000 का लश्कर पहुंच गया। गुप्तो शुनीद का सिलसिला चलता रहा। 9 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद आका हुसैन के पास आया। आने के बाद कहता हुसैन, या तो यजीद की बैरत कबूल कर लो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर मुझे यजीद की बैअत कबूल करना होती तो मैं मदीना शरीफ की सफर की सोबतें बर्दाश्त न करता। अगर यजीद की बैअत कबूल करना होती तो मैं मदीना शरीफ को ना छोड़ता। आपने फरमाया, अमर बिन साद सुन, ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी फासिक को फाजिल के आगे झुक नहीं सकता। बेहद करने से इनकार कर दिया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, अच्छा अगर तुम हमसे जंग करना चाहते हो तो कल 10 तारीख को मुझसे जंग कर लेना। ये किसी डर और खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं एक रात और नवाफिल पढ़ लिए जाए, एक रात और कुरान पाक की तिलावत कर ली जाए। आपने फरमाया अगर जंग करना तो कल लड़ लेना। रात गुजर रही, फजर का वक्त हुआ। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अली अकबर जाओ मैदान करबला का नक्शा देख के आओ। हजरत अली अकबर मैदान करबला में जाते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा मैदान साफ और शफाफ है। एक नकाब पोश खातून, एक बुर्का पोश खातून मैदान करबला से कंकरियां चुन रही है। अली अकबर आए, इमाम अली मकाम को बताया, हजरत अली अकबर रोने लगे। आका हुसैन ने फरमाया, बेटा रो मत, जिस खातून को तूने मैदान करबला में कंकरियां चुनते हुए देखा वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी। वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा थी। वो मैदान करबला से कंकरियां चुन रही थी ताकि मेरे लख्त जिगर को, मेरे बेटे हुसैन पाक के जिस्म अतार पर कोई कंकरी चुभने ना पाए। अली अकबर खामोश हो गए। फजर का वक्त हो गया। हजरत अली अकबर ने अज़ान पढ़ी, इमाम हुसैन ने इमामत फरमाई। तमाम हक परस्तों ने इमाम हुसैन की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। इधर नमाज़े फजर से फारिग हुए थे, उधर यजीदियों ने नक्कारे जंग बजा दिया। अमर बिन साद ने पहला तीर चलाया। चलाने के बाद कहता है, लोगों गवाह रहना, सबसे पहला तीर यजीदियों की तरफ से चलाने वाला मैं अमर बिन साद हूं। नक्कारे जंग बज गया। एक तरफ नक्कारे जंग बज रहा, तलवारें चमक रही है। आका हुसैन घोड़े पर बैठे इत्माम हुज्जत के लिए कूफियों के पास गए। जाने के बाद कहते, अमर बिन साद क्या तुझे पता नहीं तू किससे जंग करना चाहता है? इत्माम हुज्जत के लिए गए हैं।
आका हुसैन फरमाते अमर बिन साद क्या तुझे पता नहीं तू किससे जंग करना चाहता है, तू किससे लड़ना चाहता है? क्या तुझे पता नहीं मैं उस रसूल का नवासा हूं जिसका तू उम्मती है, मैं उस रसूल का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। कल खुदा के सामने तुम अपने जुर्म अजीम का क्या जवाब दोगे? अमर बिन साद ने कहा हुसैन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, अब भी वक्त है यजीद की बैत कबूल कर लो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनना था, इमाम आली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाई, अपने खेमे में आ गए। उधर अमर बिन साद ने देखा कि हजरत हुर कांप रहे हैं, सारा जिस्म पसीने में शराबोर है। अमर बिन साद ने कहा हुर तुम इतने नामी गिरामी पहलवान हो कि तन्हा 1000 पहलवानों से लड़ने की तुम तन्हा ताकत रखते हो, लेकिन तुम पसीने में शराबोर हो, आखिर तुम्हें खौफ किस चीज का है? अमर बिन साद इतना पूछ ही रहा था, हजरत हुर ने कहा ऐ अमर बिन साद सुन ले, मैं इसलिए कांप रहा हूँ, पसीने में जिस्म इसलिए शराबोर है। एक तरफ मैं जहन्नम के शोले देख रहा हूँ, एक तरफ जन्नत की बहारों को देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जाऊं किधर, निकल कर लश्करे आका से मारा हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, लगाने के बाद आका हुसैन की बारगाह में आए। आने के बाद कहते आका मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी है, आका क्या मेरी खता माफ हो सकती है? इमाम आली मकाम ने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? हजरत हुर ने कहा हुर नाम है। आका हुसैन ने फरमाया हुर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम ही ऐसा रखा है, हुर नाम रखा है, हुर का माना है आजाद, जाओ मैंने तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है। इतना कहना था, हजरत हुर आलमे वस्त मस्ती में आ जाते हैं, जहन्नम से परवाना मिल जाता है, जन्नती होने की बशारत दे देते हैं। हजरत हुर आगे बढ़ते हैं, अपना सीना आका हुसैन के सीने से लगा देते हैं। जब आका हुसैन के सीने से हजरत हुर का सीना लगा था तो ऐसा लग रहा था कि सीना सीने से नहीं बल्कि काबे से मदीना मिल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या हसन या हुसैन, पीछे वाले भी कहते हैं या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हजरत हुर इमाम आली मकाम की दस्तबोसी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दस्तबोसी कर रहे थे। इतने में कूफियों की तरफ से एक सालिम नाम का जालिम मैदान में आया, रटाए हुए तोते की तरह कहता हल में मुबारिस है कोई मेरे मुकाबले में आकर के जान दे। कई मर्तबा कहा। हजरत हुर इमाम हुसैन की दस्तबोसी कर रहे थे, अर्ज करते आका इजाजत दे दो मैदान में जाने की। इमाम आली मकाम ने इजाजत को दे दिया। हजरत हुर मैदान में पहुंचे, सालिम नाम का जालिम मैदान में कहता था हल में मुबारिस है कोई मेरे मुकाबले में आकर के जान दे। हजरत हुर उसके सामने खड़े हैं, सालिम ने वार किया, हजरत हुर ने उसके वार को ढाल पे रोका, फिर उसने वार किया, फिर हजरत हुर ने वार को उसके रोका, फिर सालिम ने वार किया, हजरत हुर ने फिर वार को रोका, फिर हजरत हुर ने फरमाया ऐ सालिम सालिम सुन ले, तूने मुतवातिर मुझ पर 3 वार किए हैं, मैंने तेरे वारों को नाकाम कर दिया है। अब आ गया जरा मेरा एक बार तू देख करके, मेरा एक बार झेल करके तू दिखा। इतना कहना था, हजरत हुर ने तलवार को नियाम से निकाला, हवा में लहराया, पैंतरा पकड़ कर सालिम के सर पे तलवार इतनी जोर से मारते हैं कि तलवार सर पे पड़ती है, कमर तक पहुंचती है। सालिम को आपने वासले जहन्नम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वासले जहन्नम हो गया। दूसरा कूफी आया, उसे भी वासले जहन्नम कर दिया। तीसरा आया, उसे भी फिन्नार कर दिया। चौथा आया, उसे भी फिन्नार कर दिया। अमर बिन साद ने कहा आगे बढ़ो, एक एक करके मुकाबले में ना जाओ। सारे कूफी आगे बढ़ते हैं, कोई तलवार चला रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई तीर की बारिश कर रहा है। हजरत हुर मैदान करबला में गिरते हैं। जो ही हजरत हुर मैदान करबला में गिरे, आवाज देते हैं या हुसैन अदरिकनी, या हुसैन अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी मदद कीजिए। आका हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे, हजरत हुर को देखा, हजरत हुर करीब आते हैं, अपना सरे पाक आका हुसैन के कदमों पे रखते हैं। रखने के बाद कहते आका हुसैन आप हमसे राजी हुई या नहीं राजी हो? आका हुसैन फरमाते हैं ऐ हुर तुम परेशान ना हो, जाओ मैं भी तुमसे राजी हो गया हूँ मेरा परवरदिगार।